चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड के आईपीसी नेम कैसे करते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, और इसमें 2 डिग्री सफिक्स के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड। स्पेशल सफिक्स तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, अगर स्पेशल सफिक्स करा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सब कुछ बच्चे लोग सेम ही चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। इसका मतलब देखो क्या है यहाँ पे, अगर सपोज करो H, क्योंकि यहाँ पर H भी तो लग सकता है ना, HCOOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। आईपीसी बात करोगे तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए अब क्या लिखेगा, मेथ लिखेगा। और सब में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर N तक जाएंगे और E नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको जोड़ना है 1 डिग्री का सफिक्स, जो कि हम लोग बोलते हैं, सॉरी 2 डिग्री का सफिक्स, जो कि होता है ओइक एसिड। और ओइक एसिड के अंदर पहला लेटर ववेल है, इसलिए E हटाना पड़ेगा, तो मेथनोइक एसिड। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। 2 कार्बन मिल जाएगा तो एथेन बोलोगे, 1 डिग्री का सफिक्स जोड़ के और फिर ओइक एसिड लगा देना, तो ये हो गया एथेनोइक एसिड। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, C डबल बॉन्ड O, इधर भी OH, इधर CH2, इधर CH2, इधर C डबल बॉन्ड O और OH। क्या बोलोगे इसका नाम, बोलो सब लोग। फोर कार्बन है, 1 2 3 4। ब्यूटेन ही पूरा लिखेंगे, 1,4 डाइकोइक एसिड, डाइकोइक एसिड। अब अगर ऐसा देखो, ऐसे क्वेश्चन में अगर मिल सकता है, देखो CH2 ऊपर में COOH, यहां पर है CH2 और भी आगे CH2, फिर एक मिनट, यहाँ पर OH ग्रुप भी तुम्हारा है और यहाँ पे CH भी है, COOH ग्रुप भी है, CH2 भी है और CH3 भी है। देखो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। नहीं, कुछ स्टार्टिंग से मिस्टेक हो गया। बोलो बच्चे लोग क्या होगा। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है बच्चे लोग, एकदम से देखो तो COOH ग्रुप जहां से स्टार्ट होगा, जहां पर भी खड़ा होगा, लाइन वहीं से शुरू होगी। अमिताभ बच्चन क्या बोले थे, जहां से हम खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। सेम यहाँ पर भी डायलॉग वही है, जहां से COOH ग्रुप होगा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा। तो कहोगे वो यहाँ से क्यों कर रहे हैं, फिर यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे आप 2 नंबर लिखेगा तो बगल में एक साइड चैन भी तो मिल जाएगा, यहाँ पर तो साइड चैन मिलते मिलते यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। कहोगे कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वो था। COOH आने के बाद जितने ग्रुप थे सब के सब हो गए प्रीफिक्स हो गए, यही बस एक बनेगा आपके पास सफिक्स बनेगा। तो ये तो प्रीफिक्स है, ये जैसा काम कर रहा है सेम काम वो भी करेगा। तो इसको ऐसा नहीं कि हम लोग ज्यादा वैल्यू देंगे कि ये तो फंक्शनल ग्रुप पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था अब नहीं है, अब प्रीफिक्स ही है, तो प्रीफिक्स की तरह ट्रीट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे हो गया आपका इथाइल। अब इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज करेंगे हम लोग, तो प्रीफिक्स इसके लिए हाइड्रोक्सी होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी और 6 तक है, तो क्या बोल देंगे, तो 1,6 बोल सकते हो या फिर हेक्स बोल दो। हम तो बोलते हैं आप हेक्सेन लिखिए, पूरा लिखिए, 1,6 डाइओइक एसिड। तो ये पूरा हो गया एसिड्स के अंदर का नेमिंग। इसके अंदर मान लो स्पेशल वाला केसेस भी दिखा दे रहे हैं। CH2 COOH, CH2 COOH, सॉरी यहाँ पे CH ही होगा, और CH2 COOH। देखो इसकी क्या होगी आईपीएसी नेमिंग।
प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, नो डाउट, बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन देखो और देना है जिसमें तुम लोग 100% कंफ्यूज हो गए। शायद ही इस क्वेश्चन में कोई सही बना पाए एक बार में, मतलब फर्स्ट टाइम में ही। चलिए, क्या होगा बच्चे लोग इसका नेमिंग? ध्यान से देखो। देखो देखो, कोशिश करो, इतना भी हार्ड नहीं था। थ्री मिथाइल, क्या बोल रहे हो? 3 मिथाइल हेक्स कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें भी। चलो बच्चे लोग ट्राई करो और फास्ट। एक मिनट, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल साइक्लो, ठीक है। चलो ठीक है, गलत है। और देखो बच्चे लोग, और कौन ट्राई करेगा इसको? मैं, आप बोलेंगे? आप बोलिए, पूरा बोलिए, आधा नहीं बोला, पूरा। चलो गलत है। और किसी को बोलना है? देख लो उधर बच्चे लोग में किसी को भी। अंकिता, वही वही तो असली कहानी यही है, इसी को तो समझना हम लोग है। चलो बच्चे लोग, हाँ, नंबरिंग स्टार्ट 1 से कहां पर होगा? यहीं पर होगा। OH से क्यों स्टार्ट होगा? फंक्शनल ग्रुप आपके पास यहां पर है, तो ये जहां से नजदीक पड़ेगा वहीं से ना होगा स्टार्टिंग, तो यही होगा। 1 तो खैर यहीं पे जाएगा। अब बताइए कि 2, 3 आप कहां लिख रहे हैं? वही तो आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये सब अब हो गया, अब साइड चेन, साइड चेन बन गया ये सब। अब साइड चेन की तरह काम कीजिए। अब इधर की नजदीक है, इससे क्या मतलब है? देखना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को ढूंढना है। साइड चेन सबसे लास्ट में आता है, तो जैसे फंक्शनल ग्रुप आया उसके बाद साइड चेन, इसको मल्टीपल बॉन्ड देखो कहां से नजदीक है। तो अब बोलो तो क्या आना चाहिए? 5 पे हाइड्रोक्सी बोलेंगे। फंक्शनल OH फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आपको क्या बताया था? C OH एक फंक्शनल ग्रुप जब दिख जाए तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? बाकी सब प्रीफिक्स हो जाएंगे। एक पावरफुल ग्रुप अगर आ गया तो उसके बाद सिर्फ उसी को सफिक्स रखेंगे, बाकी सब प्रीफिक्स हो गया। जब प्रीफिक्स हो गया तो आप देखोगे प्रीफिक्स में जब नेमिंग का ऑर्डर बताया जाता है तो प्रीफिक्स में सबसे लास्ट में उसको नेमिंग का ऑर्डर में दिया गया। सबसे पहले क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स, फिर क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स देखते हैं, उसके बाद आता है साइड चेन। तो 5 हाइड्रोक्सी बोलोगे, फिर क्या बोलना पड़ेगा? 4 मिथाइल बोलिएगा, और इसके बाद क्या बोलेंगे? 4 मिथाइल के बाद
तो हाँ, साइक्लोहेक्स 2 इन, यहां तक भी सही है पूरा। अभी पूरा इन खैर हो जाएगा। साइक्लोहेक्स 2 इन। अब यहां पर देखो 1 पर क्या बोलोगे, 1 ओइक एसिड नहीं बोलना है, 1 हाँ 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों है? इसलिए क्योंकि बच्चे लोग देखो सी डबल एच के कार्बन को आप काउंट नहीं किए इसमें, तो जब इसके कार्बन को काउंट किए ही नहीं हो, तो जब भी आप सी डबल ग्रुप को आप छोड़ देंगे तो उसको स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। अगर एक सिंपल मान लो हम इस क्वेश्चन का भी अगर नेमिंग कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ सी डबल एच ग्रुप है, इसका नेमिंग क्या होगा, क्या बोलोगे इसका नेमिंग? नहीं, साइक्लो हेक्सोनोइक नहीं बोल सकते, हेक्सोनोइक तो तब बोलते हैं हाँ जब ये कार्बन उसी में काउंट, हाँ जब ये कार्बन इसी में काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये कार्बन आप नहीं काउंट कर रहे हैं, आप साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन का तो ये केसेस है, इसको तो आप छोड़ रहे हैं पूरी तरीके से। तो साइक्लोहेक्सेन पूरा बोलना पड़ेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये हो जाएगा। अभी इसमें एसिड्स में और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको बताना है। एसिड्स के बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, जैसे एसिड एनहाइड्राइड होता है, एसिड हैलाइड होता है, तो इसको ईस्टर भी होता है, इसको हम लोग कल क्लास में करेंगे इसका। और एक एमिल्स हो गया। ये सब सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपका यूपीएससी में होगा कंप्लीट।